नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असलियत में उतना आसान नहीं है। जी हां, बात हो रही है मछली पालन की। कई लोग सोचते हैं कि बस एक तालाब खोदो, उसमें मछली के बच्चे डालो और फिर देखते रहो मुनाफा होते हुए। लेकिन दोस्तों, इतना सीधा नहीं है यह मामला। कई सारे किसान भाई मछली पालन में घाटा उठा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो किसान भाइयों से हो जाती हैं और उनका मछली पालन का बिजनेस डूब जाता है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे जिससे आप इन गलतियों से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हो जाती है वो है जानकारी की कमी। देखिए, बिना नक्शा देखे अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो बिना जानकारी के बिजनेस कैसे चल सकता है। मछली पालन के बारे में पूरी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। कौन सी मछली पाले, कितनी पाले, कैसे उनकी देखभाल करे, ये सब जानना बहुत जरूरी है। आजकल तो सरकार की तरफ से भी कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उनका फायदा उठाना चाहिए। कई बार क्या होता है, बिना ट्रेनिंग के लोग गलत दवाइयां डाल देते हैं, गलत खाना खिला देते हैं और फिर मछलियां बीमार होकर मर जाती हैं। अब भाई, मछली पानी में रहती है, ये तो सबको पता है। लेकिन पानी कैसा होना चाहिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। पानी साफ होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा सही होनी चाहिए, उसका पीएच लेवल बैलेंस होना चाहिए। कई बार क्या होता है, तालाब में गंदगी जमा हो जाती है, पानी सड़ने लगता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे मछलियों का दम घुटने लगता है और वो मर जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि पानी को नियमित रूप से चेक करते रहें। पानी साफ रखें, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे इसका ध्यान रखें। ऑक्सीजन की इस की कायदे की है। अब मान लीजिए आपने नया नया मोबाइल फोन लिया, लेकिन उसमें सिर्फ रेडियो चलता है, इंटरनेट नहीं। तो क्या फायदा ऐसे फोन का? ऐसे ही हर जगह की जलवायु अलग होती है, पानी अलग होता है। तो जरूरी है कि आप ऐसी मछली की प्रजाति चुनें जो आपके यहां के माहौल में आसानी से पनप सके। कुछ मछलियां ठंडे पानी में रहती हैं, कुछ गर्म पानी में। बिना सोचे समझे कोई भी प्रजाति पाल ली तो फिर नुकसान तो होगा ही। इसलिए पहले रिसर्च करो, एक्सपर्ट से सलाह लो और फिर ही कोई फैसला लो। दोस्तों, लालच बुरी बला है। ज्यादा कमाने के चक्कर में कई बार किसान भाई तालाब में जरूरत से ज्यादा मछलियां डाल देते हैं। सोचते हैं ज्यादा मछली, ज्यादा कमाई। लेकिन होता उल्टा है। जब तालाब में जगह से ज्यादा मछलियां होती हैं, तो उनको ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, खाना कम पड़ता है और बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ा है। इसलिए जरूरी है कि तालाब के साइज के हिसाब से ही मछलियां डाली जाएं। ज्यादा लालच में आकर खुद का नुकसान मत करो। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी फसल उगाई, लेकिन जब बेचने गए तो कोई खरीदार ही नहीं मिला। क्या फायदा ऐसी फसल का? ऐसे ही मछली पालन के साथ भी है। सिर्फ मछली पाल लेना ही काफी नहीं है, उसे सही दामों पर बेचना भी उतना ही जरूरी है। मार्केट रिसर्च करो, पता करो कि डिमांड किस मछली की है, रेट क्या चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसान भाई मछली तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए ग्राहक नहीं मिलते या फिर सही दाम नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से किसान भाइयों को मछली पालन में नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से आप भी मछली पालन में सफल हो सकते हैं। सही जानकारी लो, ट्रेनिंग लो, पानी की क्वालिटी का ध्यान रखो, सही प्रजाति का चुनाव करो, तालाब में ओवर स्टॉकिंग मत करो और मार्केटिंग पर भी ध्यान दो। याद रखें, मेहनत और लगन से की गई हर कामयाबी देती है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।